गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सुबह का टाइम है, बज रहे हैं फ़िलहाल 6:30। तो 6 बजे आज मैं उठ गई थी, तो आधा घंटा झाड़ू वगैरह क्लीनिंग और नहाने धोने में लगा। तो फ़िलहाल मैंने अपनी नींबू और जो है शहद वाली ड्रिंक बना ली है, इसको मैं ले रही हूँ। और आयांश सो रहा है, ये देखिए। तो अभी उसके बाद करूँगी मैं पूजा, उसके बाद अपना बाकी का रूटीन करते हैं। और आज करेंगे हम गोवर्धन पूजा। तो कैसे करेंगे गोवर्धन पूजा, वो पूरा व्लॉग मैं आपको साथ शेयर करूँगी। फुल वॉच करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी पी लेते हैं ड्रिंक, उसके बाद करते हैं व्लॉग की स्टार्टिंग। तो फ्रेंड्स, बस यहाँ पे पूजा कर ली थी, चाय नाश्ता भी हो गया था। और आज मतलब नाश्ते में रोटी मम्मी ने बनाई थी, तो फिर मैंने फटाफट से झाड़ू पोछा कर दिया और बाकी का जो काम है वो भी करूँगी। तो मैंने कहा पहले थोड़ी सी डस्टिंग का जो काम होता है, मतलब सुबह ही सुबह का, जैसे बिस्तर वगैरह फोल्ड करने। और अभी मतलब आयांश के पापा जॉब पर हैं, तो मतलब मैं और आयांश ही मतलब लेटते हैं, तो एक कंबल ही होता है, तो हम मतलब इसे ही मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और चादर वगैरह जैसे बच्चे खेलते हैं तो इकट्ठे कर देते हैं। और मिट्टी के पैर वगैरह जो है लेकर मतलब आ जाते हैं ऐसे ही, क्योंकि बच्चों को कितना भी समझाए मानते नहीं हैं। तो यहाँ पे मैं इसे भी जो है झाड़ के दोबारा से बिछा दूँगी। और इसीलिए मतलब मैं गद्दों पे ये बेडशीट वाली जो पॉलीथीन होती है इसे बिछा के रखती हूँ, जिससे मिट्टी नीचे ना जाए, ऊपर चादर पर ही रहे। और चादर को 5-7 दिन में चेंज करती रहती हूँ मैं, क्योंकि अभी ना हमारे यहाँ नीचे कच्चा है। तो इसलिए वैसे मतलब बच्चे इतना तो नहीं करते, लेकिन यह है कि कभी जब उनके याद नहीं रहता तो ऐसे ही आ जाते हैं। और तो यहाँ पे बस देखिए बेडशीट तो मैंने झाड़ के अच्छे से बिछा दी है। उसके बाद बाकी का रूटीन जो बाहर का है वो करेंगे। तो यहाँ पे फिर मैंने जो है पूरे घर में झाड़ू वगैरह लगाई, कमरों में, रसोई में, किचन में और यहाँ पे ये बाहर बरामदे में। तो एक बार सुबह सुबह झाड़ू लगा दी थी, ये दूसरी बार लगा रही थी मैं झाड़ू, क्योंकि सुबह सुबह मतलब मैं थोड़ी आती आती सी झाड़ू लगाती हूँ। मैंने कहा एक बार दोबारा से तो कर लगती है, फिर 9 बजे जैसे चाय नाश्ते के बाद अच्छे से झाड़ू। और सुबह सुबह ये है कि झाड़ू निकालनी होती ही है, मतलब ज़रूरी, गाँव में तो निकालते ही हैं। और मतलब तो इसीलिए मैंने अपना यहाँ पे लगा दी थी मैं दूसरी बार की झाड़ू। जब ये वाली झाड़ू लगाती हूँ ना मैं, तो काफ़ी अच्छे से लगाती हूँ, मतलब सामान हटा हटा के सुबह की झाड़ू ऐसे ही लगा देती हूँ नॉर्मली। तो यहाँ पे जो ये पायदान है तो इनको मैं अच्छे से झाड़ दूँगी, क्योंकि बाहर ना मतलब रेत हो रही है। तो बच्चे जैसे आते हैं, बच्चे बड़े सभी, तो इन पे मतलब पैर पहुँचते हैं, तो बहुत धूल मिट्टी देखो इनमें भर रही थी। तो इन्हें भी धुलते रहते हैं हम हफ्ते में, लेकिन फिर भी मतलब वही है, जैसे बाहर अभी मिट्टी मिट्टी हो रही ना, तो उस वजह से इनमें मतलब बहुत भर जाती है, झाड़ के निकल जाती है, वैसे वाले ही हैं ये। तो यहाँ पे पूरे में मैं झाड़ू वगैरह लगा दूँगी, बाहर पैडी वगैरह पे भी। और अंदर बरामदे में तो मैंने लगाई दी थी, पीछे वाले बरामदे में जैसे मैंने सुबह ही लगा देती हूँ वहाँ तो मैं अच्छे से ही, क्योंकि इधर ज़्यादा आना जाना रहता है, उधर तो मतलब कम ही रहता है। तो यहाँ पे अब फिर मैं पोछा वगैरह की जो है बाल्टी लाई उठा के, और फिर मैं यहाँ पे लगाने लगी थी पोछा। तो यहाँ पे बस अंदर तो मैंने लगा दिया था, कमरों में भी बाहर भी। और बच्चे बाहर खेल रहे थे, तो मिट्टी में ही मतलब उन्हें खेलना अच्छा लगता है इस टाइम तो, क्योंकि धूप होती है सुबह सुबह ना हल्की सी, तो बाहर खेलते रहते हैं अपना। तो मैंने कहा चलो इतना तक बाहर खेल रहे हैं वो, मैं अपना झाड़ू पोछे का काम ख़त्म कर देती हूँ। क्योंकि जैसे ही मतलब झाड़ू पोछा लगाए ना और फिर बच्चे खेलने लग जाए, तो वही है, सारे में पैर पैर से हो जाते हैं। अगर थोड़ी देर बाद आए, मतलब वैसे तो इस वाले फ़र्श पे ना बहुत जल्दी सूख जाता है, काफ़ी अच्छा है ये फ़र्श, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और धूप आती है सुबह सुबह यहाँ पे, तो काफ़ी मतलब जल्दी सूख जाता है धूप की वजह से भी। और मतलब सूखा सूखा सा ही मैं लगाती हूँ पोछा, जिससे काफ़ी जल्दी सूख जाए। और फिर धूल वगैरह भी, क्योंकि ज़्यादा देर तक गीला रहेगा उतनी ही धूल चिपकेगी, और जो है फिर बच्चे भी घूमते हैं, फिसलने का डर वो ज़्यादा रहता है। तो इसलिए बस मैं ज़्यादातर मतलब बहुत निचोड़ के तभी लगाती हूँ, 1-2 पोछा ही सारे में घुमा देती हूँ। और इस पे मतलब डस्ट कितनी भी जम जाए एकदम से जो है उतर जाती है, क्योंकि ये काफ़ी चिकना सा फर्श है। तो यहाँ पे मम्मी जा रही थी, मतलब मैंने ही उन्हें बोला था कि बर्तन वगैरह मैं साफ़ कर दूँगी,
और मतलब हमें ना बोना था लहसुन, पालक और चने वगैरह के बीज। मैंने कहा वो लेके आ जाओ आप, हमारे पुराने घर थे वे रखे हुए, तो वहीं जा रही थी मम्मी, बच्चे भी उनके साथ ही चले गए थे। तो उन्हें लेके फिर मम्मी बीज लेके आई। इतना तक मेरा जो काम था झाड़ू पोछे का तो मैंने कर दिया था। उसके बाद बर्तन वगैरह रह गए थे, चाय नाश्ते के जो भी सुबह के होते हैं। तो मैंने कहा जैकेट में मतलब गर्मी लगने लगी और पहले ठंड सी लग रही थी, क्योंकि मतलब काम करते रहते हैं फिर जैसे एनर्जी सी आ जाती है। फिर यहाँ पे फिर मैंने जैकेट निकाली और धूप भी काफ़ी अच्छी आ गई थी, इसलिए तो मैंने कहा फिर मैं पानी लाई बर्तन के लिए भर के, क्योंकि अभी हमने टंकी वगैरह भी नहीं मतलब रखवाई है। बहुत सारा काम रह रहा है, फ़िलहाल धीरे धीरे कराएंगे अपने बजट के अकॉर्डिंग। तो फ़िलहाल तो बस जो ज़रूरी था वही कराया। और यहाँ पे जो है मैं बर्तन वगैरह साफ़ कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पे ये है कि मतलब बरामदे में ही हमने बर्तन का है बना हुआ, और यहीं पे जो है हम साफ़ कर लेते हैं, ज़्यादा इजी रहता है। और बैठ के मतलब अच्छे से मंज भी जाते हैं, खड़े खड़े मतलब वॉश बेसिन में इतने अच्छे से नहीं मंजते, तो यहाँ पे आराम से मंज जाते हैं। और बैठ के यहाँ पे मैं अच्छे से मांज दूँगी बर्तन। और सुबह सुबह ना इस टाइम धूप आती है तो काफ़ी अच्छा लगता है, सर्दी का मौसम है जैसे। और बाहर जैसे पेड़ पाड़ बहुत सारे खड़े हैं, इन्हें भी कुछ मतलब सोच रहे हैं कि हटवाए, कच्चा सा है बाहर, सही करेंगे उधर से। तो वैसे काफ़ी अच्छा लगता है, सुबह ही सुबह हरा हरा सा दिखता है ना उठ के एकदम से। तो गाइस ऐसा कुछ लुक है बाहर का। और यहाँ पे बर्तन वगैरह मैं क्लीन कर दूँगी। सुबह ही सुबह का रूटीन थोड़ा सा मतलब होता ही है। तो यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह साफ़ कर लूँगी। तो फ्रेंड्स भी चले गए थे हम, जैसे मतलब हमारे घर के पास ही घेर था हमारा, यहाँ पे खाली जगह पड़ी हुई है कुछ। तो मतलब ये क्यारियाँ ना बनी हुई बहुत दिन से पड़ी थी, मतलब 15 दिन ही हो गए थे। तो यहाँ पे इनको मतलब फिर जो है लहसुन वगैरह लगाया हमने, मैंने खोदा कुछ कुछ, पापा ने खोदा क्योंकि पापा खेत में गए हुए थे। मैंने कहा ऐसे ही अगर लेट करते रहेंगे ना मतलब और लेट हो जाता है ये, तो मैंने कहा आज ऐसे बो ही देते हैं। तो फिर मैंने जिद की, मैंने कहा चलो बोते हैं। मम्मी को लेके गई मैं उधर, और आज पहली बार बो रही थी, मतलब सब मुझे हंस रहे थे इधर। तो कुछ मतलब वीडियो शूट करा रही थी मैं बच्चों से उसके उस वजह से। तो यहाँ पे मैं अभी चने बो रही थी, तो पापा ने मुझे बताया था मतलब कि ऐसे मतलब बोने हैं, क्योंकि मैं भी पहली बार ही बो रही थी। तो यहाँ पे मतलब घर भी मैंने बोए कभी, मतलब वैसे ही खिंडा के बोए होंगे जैसे मम्मी के साथ। तो ऐसे पापा ने बताया ये वाला तरीका ना, कि जैसे मतलब थोड़ी थोड़ी लाइन सी में जो है 2-2 3-3 चने डाल के ऐसे बो दो, और काफ़ी अच्छे जमेंगे मतलब ऐसे। तो यहाँ पे मैंने बो दिया। तो गाइस अभी बस फटाफट से जैसे हम बो के आई, मैंने कढ़ी छौंकी, क्योंकि आज कढ़ी चावल बनने थे। और इधर जो है चावल भी मैंने बनने के लिए रखे हैं, बस अभी ये बनने वाले हैं, इनका पानी निकालना। तो कढ़ी उधर चूल्हे पे पक गई है, अभी दिखाती हूँ मैं। और यहाँ पे मैंने कुछ कचरी फ्राई की थी, जैसे पकौड़ी बनाई थी कढ़ी के लिए, तो रखी हुई थी। मैंने कहा चलो 1-2 फ्राई कर लेते हैं, वेट लॉस जर्नी तो अभी चल नहीं रही है। तो फिलहाल आपको दिखा देती हूँ कि कढ़ी कहाँ पक रही है। तो गाइस अभी मतलब बज के 12:30 या 12 का टाइम हो रहा। तो फिलहाल अभी ये लोग अभी मैं डालने की कोशिश करूँगी 2 बजे तक आ जाएगा या तो यहाँ पे मैंने कढ़ी चावल बना दिए हैं। अभी दिखाती हूँ बैक कैमरा। भूख बहुत तेज की लग रही है, क्योंकि जितना काम करता है ना, आज ना फोला चलाया बहुत दिन बाद। मिट्टी की खुदाई की थी तब जाके बोया, तो कुछ पापा ने किया था। तो यहाँ पे ये हमारे कढ़ी चावल यम्मी से। तो अभी मैं खाऊँगी, खुद भी आयांश को भी खिलाऊँगी, थोड़ा बहुत खाएगा, क्योंकि इसे जुकाम सा हो रहा कम अभी, मतलब भूख इसकी अच्छी नहीं है। तो अभी खा लेते हैं खाना, और इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। शाम को गोवर्धन का व्लॉग मैं अलग से शूट करूँगी। तो टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखना, क्योंकि अगर मैं इसी व्लॉग में जोड़ूंगी ना तो पूरे दिन का व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसे मैं थोड़ा सा अलग अपलोड कर रही हूँ, और गोवर्धन का व्लॉग अलग से करेंगे। तो फिलहाल हम खा लेते हैं खाना, उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।